सिमरन के इस दुनिया से चले जाने की वजह से सभी बहुत दुखी थे, खासकर अर्जुन। लेकिन जिन जहरीले चॉकलेट वाले मोमोज को खाकर अंजना की जान गई थी, उस बुढ़िया को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे ही एक शाम अर्जुन सिमरन की तस्वीर पकड़कर रो रहा था। तभी वहाँ उसकी बहन बबीता आती है। मैं जानती हूँ भैया, आप सिमरन को बहुत प्यार करते थे और उसके जाने के बाद उसे बहुत मिस करते हो। लेकिन भैया, अगर आप ऐसे हार मान जाओगे तो फिर हम उस बूढ़ी औरत को आखिर कैसे पकड़ पाएंगे जिसने हमारी सिमरन को चॉकलेट वाले मोमोज में जहर दिया था। हमें उस बूढ़ी औरत को ढूंढकर उसको उसके किए की सजा देनी ही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बबीता। जिसने भी मेरी सिमरन के साथ ऐसा किया है, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। हमें ये पता लगाना ही होगा कि आखिर उस बूढ़ी औरत ने ऐसा क्यों किया जो उसने मेरी सिमरन को जहर वाले चॉकलेट मोमोज खिलाकर मार डाला। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे उस बुढ़िया का स्केच बनवाना है। अर्जुन अपनी बहन बबीता को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उस बुढ़िया का स्केच बनवाता है। पुलिस उस बुढ़िया की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता और आखिरकार थक हार कर पुलिस को ये केस बंद करना पड़ता है, जिससे अर्जुन के साथ साथ सिमरन के माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं। और इसी सिलसिले में एक रोज सिमरन के माता पिता अर्जुन से मिलने आते हैं। बेटा, मैंने अपनी इकलौती जवान बेटी को खोया है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे किसी भी हालत में उस बुढ़िया को सजा दिलवानी ही होगी। हाँ बेटा, मेरी बेटी के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो आगे किसी और की बेटी के साथ भी हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिर उस बुढ़िया ने सिमरन और बबीता को वो जहरीले चॉकलेट मोमोज देने की कोशिश क्यों की, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक रोज अर्जुन जब ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर जाती है, जो कि चॉकलेट वाले मोमोज बेच रही थी। अर्जुन सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने सीधे जाकर इससे कुछ भी पूछा तो ये यहाँ से भाग जाएगी। फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। राम राम काकी, ये चॉकलेट मोमोज तो बड़े ही स्पेशल लगते हैं। आज से पहले चॉकलेट मोमोज कभी नहीं खाए। वैसे कितने की प्लेट है? 20 रुपए की एक प्लेट है बेटा। और मेरे हाथों के ये चॉकलेट वाले मोमोज एक बार खाओगे तो बार बार यहाँ आओगे। हाँ। अरे वाह, फिर तो मैं जरूर इसे घर जाते ही खाऊंगा। वैसे चॉकलेट मोमोज और वो भी इतने कम दाम में, तो कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा। अरे बेटा, इस उम्र में तो बस पेट भरने के लिए कमा लूं, उतना ही काफी है। महंगा बेचकर मैंने कौन सी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेनी है। बोलो, कितने प्लेट करूं? आप 2 प्लेट कर दो। वो बुढ़िया जल्दी से 2 प्लेट पैक करके दे देती है। अर्जुन वो चॉकलेट वाले मोमोज लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने सिमरन और बबीता का इलाज किया था। डॉक्टर जल्दी से उन मोमोज का टेस्ट करता है और फिर अर्जुन से कहता है, अर्जुन, इन मोमोज में भी जहर मिला हुआ है। ये वही जहर है जो सिमरन और बबीता के पेट में से मिला था। बबीता की जान तो मैंने जैसे तैसे बचा ली थी, लेकिन सिमरन के पेट में ज्यादा मात्रा में जहर जाने की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसा तो ना जाने ये कितने लोगों को जहर दे चुकी होगी और कितनों को मौत की नींद सुला चुकी होगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ना जाने कितने लोगों की जान ले लेगी। इतना कहकर अर्जुन वो रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उस बुढ़िया को पकड़ने का प्लान बनाता है। ऐसे ही एक रोज अर्जुन उस बुढ़िया के पास जाता है। राम राम काकी, कैसी हो आप? आपके ये चॉकलेट वाले मोमोज तो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आए और मेरी बहन उसका तो पूछो ही मत। वो तो आपके इन टेस्टी चॉकलेट मोमोज की फैन ही हो गई। आप ऐसा करो, आज 4 प्लेट पैक कर दो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो
मुझ गरीब का पेट भर पाता है बेटा। मैं अभी 4 प्लेट पैक कर देती हूँ। लेकिन बेटा, तुम अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कहना कि मुझसे ही आकर मोमोज खरीदा करें। वैसे आपके मोमोज में तो कुछ अलग ही स्वाद आता है। इनको चॉकलेट्स में कोई मीठा जहर मिलाती हो क्या? ये तुम क्या क्या कह रहे हो बेटा? भला मैं क्यों मीठा जहर मिलाऊंगी? अरे काकी, तुम भी ना। मेरे कहने का मतलब है कि प्यार वाला मीठा जहर मिलाती हो क्या इसमें? तभी तो आपके ये यमी चॉकलेट मोमोज जो खाता है वो बार बार यहाँ जरूर आता है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे ये यमी चॉकलेट मोमोज तैयार हो गए। अब तुम यहाँ आते रहना। अर्जुन उन मोमोज को लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। धीरे धीरे अर्जुन ऐसे ही उस बुढ़िया का भरोसा जीत लेता है। फिर एक रोज वो उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा, तुम्हारे इन चॉकलेट वाले मोमोज की रेसिपी मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी ऐसे मोमोज बना सकूं। ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे भी ये बनाना सिखाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, भला मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? आखिर तुम्हारा भी तो परिवार है। वो सब क्या सोचेंगे कि ये किस बूढ़ी मुसीबत को उठा लाया? काकी, मैंने अपने घर में सबसे बात कर ली है और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अर्जुन उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पहले से पुलिस, डॉक्टर, सिमरन के पिता और बबीता मौजूद होते हैं। कैसी हो काकी? मुझे पहचाना? याद आया कौन हूँ मैं? नहीं बेटा, अब नजर कमजोर हो गई है तो पहचान पाना मुश्किल है। लेकिन आखिर आप लोग ऐसे शक भरी निगाह से क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि काकी, अब हम सब जानते हैं कि आप अपने इन चॉकलेट वाले मोमोज में जहर मिलाती हो और आपकी वजह से ही मेरी दोस्त सिमरन की जान चली गई और आज ये पुलिस आपको पकड़ने के लिए ही यहाँ आई है। और अब हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों? बोलो, क्यों आपने मेरी सिमरन की जान ली? कितना प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे को, लेकिन आपकी वजह से। बोलो, आपने ऐसा क्यों किया? अम्मा, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल कर लो, क्योंकि मेरी जवान बेटी की मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसकी किसी दोस्त ने चॉकलेट वाले मोमोज बनाए और उसमें जहर मिलाकर उसे खिला दिया था, और जिसने ऐसा किया उसका मुझे आज तक पता नहीं चला। इसलिए मैं सबकी जान ले लूंगी। लेकिन एक इंसान की वजह से आप सबकी जान नहीं ले सकती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद से शहर में जवान मौतों का सिलसिला रुक जाता है। बूढ़ी काकी को 5 साल की सजा होती है। साथ ही वो उस लड़की को भी पकड़ लेती है जिसने उस बूढ़ी काकी की जवान बेटी को जलन के मारे चॉकलेट वाले मोमोज में जहर मिलाकर खिलाया था।